Hello everyone, welcome to Pocket Science. In this video, we're going to cover universal law of gravitation. Universal law of gravitation simply states that every object in the universe attracts every other object by a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. But did you understood it? So let me explain. तो बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको ये बताता है कि यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। मतलब इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, तो सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट m1 नाम दे देते हैं, नहीं इसका ऑब्जेक्ट a नाम है। सपोज ये ऑब्जेक्ट a है हमारा और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट b है। राइट, दिस आर दी टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट b। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का मास हम मान लेते हैं लेट्स से m1 kg, राइट। और ऑब्जेक्ट बी का मास हम मान लेते हैं लेट्स से m2 kg। ठीक है, अब और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं लेट्स से x। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की है? हमने दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए हैं जिनके मासेस है m1 और m2 kg, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने मानी है x, राइट। अब एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे मासेस क्या है? m1 और m2। तो द force of attraction is proportional to the product of m1 and m2, right? This is as per the first statement। और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब समझते हो? मतलब अगर एक क्वांटिटी का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, एंड वाइस वर्सा। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम हमने x माना है, तो x का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये दो स्टेटमेंट है। पहली चीज़ हमें बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी पे भी इंक्रीज हो रहा है ना। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होता है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिए। अगर अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं, है ना, कंबाइन करते हैं दोनों स्टेटमेंट को, तो लेट्स सी हमें क्या स्टेटमेंट मिलता है। अगर हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमें मिलता है m1 m2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट। और मैं ये अट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पर एफ जी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ भी एफ जी लिख देते हैं। नाउ अब हमने पढ़ा है बच्चों कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट पुट करेंगे ना,
वो हम पुट करेंगे कैपिटल जी। तो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया है और एक कांस्टेंट पुट कर दिया है। आप बोलोगे सर ये कैपिटल जी क्या है? तो बच्चों ये जो कैपिटल जी होता है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस कैपिटल जी की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि होती है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पहले यूनिट लिखने लग गया। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इस यूनिट को हमने डिराइव कैसे किया? तो यही ऊपर वाले फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने इस कैपिटल जी की यूनिट को डिराइव किया है। सर कैसे किया? तो बच्चों हम जी को राइट हैंड साइड ही रहने देंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को हम लोग लेफ्ट साइड पुट कर देंगे। तो एफ की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और एक्स जो हमारी डिस्टेंस है उसकी होती है मीटर। तो मीटर का स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, एंड ये जो M1 M2 इसकी यूनिट है केजी। तो केजी डिनोमीटर में जा रहा है और 2 केजी मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो हमारे कैपिटल जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमें सिंपली ये बताता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, और हमने इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी सॉल्व किया है, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें एक फॉर्मूला मिला है जो कि होता है एफ इक्वस टू, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वस टू जी इंटू M1 M2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर ये कैपिटल जी क्या है? तो सर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।